हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक यूनिक सी रेसिपी जो कि ज़रा हटकर है। आज मैं बना रही हूँ अचारी भिंडी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी मेरी तमाम रेसिपियों की तरह ये रेसिपी। यहाँ पर सबसे पहले भिंडी को वॉश कर लूँगी अच्छे तरीके से। खुले बर्तन में वॉश करेंगे, उसके बाद इसे हम छन्ने में डाल के रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जितना है वो निकल जाए। और उसके बाद हमने इस भिंडी को खुश्क करना है, पंखे के आगे फैला के खुश्क करना है ताकि इसमें जितनी भी नमी है वो सब निकल जाए। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसे धोने के बाद खुश्क करूँगी, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। फिर उसके बाद आगे क्या प्रोसेस करना है आपको वो भी दिखाती हूँ। लेकिन आपने इस भिंडी को खुश्क लाजमी करना है। अगर आपको जल्दी है तो फिर आप कपड़े की मदद से इसको ड्राई कर सकते हो, लेकिन इस रेसिपी में भिंडियों का खुश्क होना बहुत लाजमी है। तो चलें अब आगे का प्रोसेस में भिंडी की कटिंग के बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर भिंडी जो है वो ड्राई हो चुकी थी। तो अब देख रहे हो मैंने दोनों साइडों से इसको काटा है। काटने के बाद इसमें तमाम भिंडी में इस तरह कट लगाया है और अंदर से आपने इसको चेक करना है, काली ना हो, इसके बीच ख़राब ना हो भिंडी। तो ये कट आपने लाजमी लगाना है। ये भिंडी बहुत बड़ी थी तो इस वजह से मैंने इसे काट ली है। अगर छोटी होगी तो आपने फिर काटना नहीं है, साबुत ही इस तरह कट लगाना है और इसको यूँ चेक करते जाना है। तो और ये देखें, तमाम भिंडी पे कट लगा के अच्छे से चेक करना है और उसके साथ आपने इस भिंडी को ड्राई भी लाजमी करना है। तो यहाँ पे भिंडी अच्छे से खुश्क हो चुकी थी। अब मैंने तमाम भिंडियों की कटिंग कर ली है। तो इसके अलावा अब इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहो तो इन मसालों की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के ज़ीरा लिए है, 1 चम्मच भर के कलवंजी ली है, 2 से 3 चुटकियाँ जो है अजवाइन ली है। आप इसकी जगह हींग भी डाल सकते हो। और 1 चम्मच भर के ही सौंफ लिया है और आधा चम्मच मेथी दाना लिया है। मेथी दाना आपने 1 चम्मच नहीं लेना, आधा चम्मच लेना है क्योंकि ये कड़वा हो जाता है। और इसके साथ ही ये 1 चम्मच भर के राई दाना है। इसके अलावा ये हमारे पास है साबुत धनिया और 8 से 10 हैं गोल लाल मिर्चें। ये तमाम मसाले को आप एक बार इतना लोगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे, इसे रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसे पीसेंगे और पीसने के बाद हम इसे एक जार में बनाकर रख देंगे। ये मसाला आपके बहुत काम आएगा। ये तमाम मसाला भिंडी में जाने वाला नहीं है। आप अचारी आलू बनाओ, अचारी टिंडे बनाओ, अचारी मिर्चें बनाओ, तो ये मसाला अचारी है तमाम इन मसालों में जाएगा जिसमें लफ्ज़ अचारी शामिल हो जाता है। तो मैं भी इसी तरीके से इस मसाले को रोस्ट करके पीस के रख दूँगी और जितना मुझे भिंडियों में ज़रूरत होगा मैं उतना डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास भिंडी जो है वो 3 पाव के करीब है। तो अब चलें मैं इसको रोस्ट करती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें ये तमाम मसाले डाल देंगे। ये तमाम मसाले खड़े मसाले हैं, तो इनकी अच्छे तरीके से हमने बुनाई करनी है, रोस्ट करना है। कोई ऑयल या घी वगैरह हमने नहीं डालना, खाली पैन था उसमें हमने ये तमाम खड़े मसाले डाल दिए हैं। तो ये 2 से 3 मिनट में इनका कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू आने स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर हम इसे पीस लेंगे। इसे बिल्कुल आपने हल्की आंच पर रोस्ट करना है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी पीस कर यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो जायका, जो लज़्ज़त इस तरह इसको रोस्ट करने से आपको अचारी भिंडी में मिलेगी वो बग़ैर रोस्ट किए हुए नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं इसे अलग बर्तन में निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसे ठंडा करेंगे
और ठंडा करने के बाद जो है इसे हम पीस लेंगे। तमाम इनका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छे से ये रोस्ट भी हो गई हैं। अब इनको पीसना है, लेकिन थोड़ा ठंडा हो जाए फिर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम अचारी बना रहे हैं भिंडी, तो उसके लिए हमने सरसों का तेल यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो सरसों का तेल है और ये तेल 1 कप हमें चाहिए। कप बड़ा है, तो जितनी आपकी भिंडी होगी आप उस हिसाब से लोगे। तो मैं यहाँ पर आधा कप ले लेती हूँ, 1 कप नहीं, 1 कप ज़्यादा हो जाएगा। इसको अच्छे से गरम करेंगे और सरसों का तेल है, इसको आपने गरम लाजमी करना है। उस वक्त तक इसको गरम करना है जब तक इसमें से धुआं आना स्टार्ट ना हो जाए। धुआं आना स्टार्ट होगा तो उसके बाद जो सरसों के तेल की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप ऐसे ही इसमें डाल दोगे, भिंडी डालोगे या प्याज डालोगे, तो वो इसकी स्मेल, सरसों के तेल की स्मेल होती है वो आती रहेगी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से गरम करना है। तो ये 2 से 3 मिनट में अच्छे से गरम हो जाएगा, इससे धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पीस चुका है, देख रहे हैं तमाम मसाला। देखें ऑयल में से धुआं आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो कर दूँगी और ये देखिए, अब हम इसमें भिंडी डालकर भिंडी को फ्राई करेंगे। मैं आपको फिर कह रही हूँ, भिंडी हमारी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तमाम भिंडी डालने के बाद इसको हमने फ्राई करना है। इसको हमने 70% तक पकाना है इस भिंडी को। यहाँ पर देखें भिंडी हमारी जो है 70% तक पक चुकी है और इसका कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो इस पॉइंट पे हम अब चलते हैं मसालों की तरफ। अब देखें इसमें लेसपन भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे हम लोग और डालेंगे इसमें मसाले। सबसे पहले डालूंगी इसमें नमक, इसके बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और ये है आमचूर पाउडर, ये डाल दिया है। डालने के बाद इसमें जो मसाला हमने पीसा था उसके हमने डालने हैं 2 चम्मच भरकर, 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। अब हमने इस भिंडी को 70% तक पकाई है। जो मुकम्मल तौर पर हमने कुक करनी है वो मसाले डालने के बाद हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर देंगे। मसाले डालते वक्त आपने फ्लेम को लो करना है। तो मज़ीद जो भिंडी है तो वो पक जाती है, फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आपने इस भिंडी को बिल्कुल हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से इस तरह फ्राई करना है मसाला डालने के बाद, ताकि जितना मसाला है जो हमने भिंडियों में कट लगाए हैं उनके अंदर भी चला जाए। आराम से आपने करना है, तेज़ से आपने चमचा या स्पैचुला यूज़ नहीं करना। बिल्कुल आराम से इसे इस तरह करना है ताकि जितना मसाला है वो भिंडियों में चला जाए। आप यकीन जाने जो मसाला अभी हम लोगों ने डाला है तो इतनी बेहतरीन उससे खुशबू आ रही है, काश मैं आपको ये चेक करवा सकती। तो आपके पास यही तरीका है कि आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अभी ये यहाँ पर भिंडी जो है बनकर तैयार हो गई है, हमारी अचारी मसाला भिंडी। तो अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
बात और बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा ये भिंडी कुक हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। आप इसको देखें, इस तरह करोगे ये टूट रही, देखा लगाने से ही टूट के सॉफ्ट हो गई बिल्कुल। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा भिंडी हमारी तैयार हो गई है। इसके साथ में अभी पराठा बनाऊंगी, पराठे के साथ इसको सर्व करेंगे तो बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार लगेगा। अभी मैं आपको पराठे की रेसिपी भी ये पराठे के साथ में सर्व करूंगी, बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार लगेगी। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी अचारी भिंडी की। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।